बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में, यानी शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न जो होंगे, जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ये BA BSc BCom के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप BA में हैं, BSc में हैं, BCom में हैं और 4th सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ही ये लेक्चर है। शारीरिक शिक्षा और योग का अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आप इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। अंग्रेजी में को करिकुलर कोर्स कहते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने एक प्रकार से विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये एक प्रकार से पिछले वर्ष यानी 2022 में जो परीक्षा हुई है विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्हीं प्रश्नों को छांट करके लाया गया है। 100 की संख्या में होंगे और नंबरिंग भी मैंने आज कर रखी है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा और योगा का मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। यह लेक्चर बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में अब की बार आ सकते हैं और उनका आंसर क्या होगा और किस तरीके से हम लोग समझेंगे। मैं आपको, जैसा कि आपको पता होगा, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का एक प्रकार से शौकीन रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही उपयोगी जानकारी, बहुत ही उपयोगी कंटेंट देने का काम करता हूं। तो एक बार अगर आप सभी को ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, यह प्राणायाम नहीं है, इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है? देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। इसके अलावा प्राणायाम का एक प्रकार होता है शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम जिसको कहते हैं, और ये होता है भास्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, जिसमें भंवरे की भांति गुंजन किया जाता है। तो ये एक प्रकार से भास्त्रिका प्राणायाम, ये भी प्राणायाम है। गर्म प्राणायाम कोई प्राणायाम नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यह प्राणायाम नहीं है। कौन? गर्म प्राणायाम। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा लगे हाथ, कि पीठ दर्द में आसन प्रभावी होगा। कौन सा आसन पीठ दर्द में इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा? तो देखिए, हलासन और भुजंगासन, ये दोनों आसन आपके पीठ दर्द में बहुत ही प्रभावी होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मजबूत पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम कौन सा है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, या फिर जो है उज्जैनी प्राणायाम या उज्जै प्राणायाम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मजबूत पाचन तंत्र के लिए आपको कपालभाति प्राणायाम की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न, चौथा नंबर आप देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि गर्दन के नीचे या गर्दन के दर्द से राहत के लिए कौन सा आसन है? गर्दन के दर्द से राहत के लिए आपका जो ताड़ासन होता है वो उपयोगी माना जाता है। ताड़ासन बेसिकली ये ताड़ का एक वृक्ष जो होता है एकदम सीधा होता है, ऐसे ही ताड़ासन एक वृक्षासन इसको कहते हैं। ताड़ासन को ही वृक्षासन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, WBC जिसको जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको दिया होगा वार्म ब्लड सेल्स नहीं, होल ब्लड सेल्स नहीं, बेस्ट ब्लड सेल्स भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, या रक्त कणिकाएं। रुधिर और रक्त, खून, ये सब एक ही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक होता है? टखने के दर्द के लिए जो अच्छा आसन माना जाता है वो मंडूक आसन माना जाता है। मंडूक आसन, ठीक है, मेघे की भांति। इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, स्वस्थ मतलब कि स्वास्थ्य जीवनचर्या या स्वस्थ जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, नियमित व्यायाम अगर आप करेंगे तो आपकी जीवनचर्या स्वस्थ होगी, बिल्कुल ठीक है। योग आसन करने से भी एक प्रकार से जीवनचर्या स्वस्थ होती है। प्राणायाम करने से भी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, पारंपरिक खेल जो गुट्टे या गट्टे जिसको आप बोलते हैं, गट्टा गुट्टा कुछ भी बोलते हैं, बच्चों में विकसित करता है। क्या विकसित करता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। मजबूत हड्डी नहीं, समन्वय या ताकत विकास।
तो देखिए इसमें जो है इस समन्वय एक प्रकार से करता है, क्या करता है, बच्चों में अगर बात की जो गुट्टे होते हैं ये एक प्रकार से पारंपरिक खेल है जो समन्वय एक प्रकार से विकसित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए पारंपरिक खेल जो गुट्टे या गट्टा होता है ये बेसिकली 5 गिट्टियाँ इसमें होती हैं, 5 गिट्टी होती है और ये 5 गिट्टी के माध्यम से आप लोगों ने भी खेला होगा गुट्टी गिट्टा जिसको आप बोलते हैं, गिट्टी खेलना गुट्टा खेलना आप अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में। तो ये एक प्रकार से ताकत का विकास तो नहीं करता उतना ज़्यादा, ये समन्वय का विकास करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्यता के तत्व कौन कौन से हैं। स्वास्थ्यता के तत्व में आपका इंड्योरेंस, चपलता और ताकत ये सब शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मॉस पीटी बच्चों में क्या विकसित करती है, बताएं। मॉस पीटी बच्चों में क्या विकसित करती है, तो मॉस पीटी जो है बच्चों में क्या विकसित करती है भैया, समन्वय विकसित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत व्यायाम, आत्मरक्षक क्रियाएं और खेल ये सब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, शारीरिक वजन का कम करने के लिए बताएं, शारीरिक वजन कम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए, बताएं। तो कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए भैया, देखिए दौड़ना ये भी एक ट्रेनिंग है शारीरिक वजन को कम करने के लिए। आप योग कर सकते हैं अपना वजन घटाने के लिए। कठिन व्यायाम करने से भी जो शरीर का वेट होता है वो कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया, ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। देखिए 13वां प्रश्न है, स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व क्या है, बताएं। स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व होता है अच्छा पोषण, यानी कि गुड न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण में अगर बात की जाए तो पोषण में जो 6 तत्व होते हैं, पोषण के 6 तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है आपका जो है विटामिन, तीसरा होता है आपका वसा, चौथा होता है खनिज लवण और जो है आपका पांचवा कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, देखिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, पांचवा विटामिन हो गया और छठा पोषक तत्व आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है अपना जल। ठीक है, जलम जीवनम। तो ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं इनका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए तो स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व होता है अच्छा पोषण, संतुलित कैलोरी और व्यायाम, ये तीनों ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप आनंद के लिए क्या करेंगे। आनंद के लिए खेल खेलेंगे, घर बनाएंगे, घर में आराम करेंगे या नौकरी करेंगे। देखिए आनंद के लिए आप लोग क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 15वां प्रश्न है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य का महत्व क्यों है, बताएं। स्वास्थ्य का महत्व क्यों है स्वस्थ जीवन शैली के लिए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वजन प्रबंधन में सहायता करता है स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य जो होता है वो क्या करता है, वजन प्रबंधन में सहायता करता है, मानसिक स्वास्थ्यता और क्षमता विकास सभी के लिए महत्व है, इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 1 ग्राम प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होती है। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन जो होती है किसके बराबर होती है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा होती है, देखिए प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जबकि बात की जाए अगर यहीं पर आपसे पूछता कि 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम अगर आपके से कार्बोहाइड्रेट पूछता 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से तो भी आपका 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती। ठीक है, लेकिन शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन अगर पूछता कि प्रति ग्राम यानी कि 1 ग्राम, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न और आपसे पूछेगा 1 ग्राम जो है वसा में कितनी ऊर्जा होती है,
1 ग्राम फैट में या वसा में कितनी ऊर्जा होती है भैया? तो 1 ग्राम वसा या फैट में ऊर्जा कितनी होती है? 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। 9 किलो कैलोरी या 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किसमें? तो 1 ग्राम वसा में, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा या 4 ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसीलिए मैं अगर एक प्रश्न आपसे अगर मैं पूछूं ये बताओ कि भैया एक ठू रोटी खाए जो है ऊर्जा ज़्यादा मिले कि एक पूड़ी खाए? पूड़ी जानते हैं क्या होती है? आयल में जिस उसको तल जाता है। वसा क्या है? वसा जो तैलीय पदार्थ होता है उसी को वसा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ठू पूड़ी खाओगे तो उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और रोटी खाओगे तो उससे कम ऊर्जा मिलेगी। घी लगाई रोटी खाओगे तो थोड़ा ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि वसा भी हो जाएगी उसमें, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगर प्रोटीन पूछता, मतलब सॉरी वसा पूछता तो 9 KCl हो जाता, ठीक है। आगे बढ़िए। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल कब प्रारंभ हुआ? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब से प्रारंभ हुआ है? 2012 से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, खेल प्रदर्शन निर्भर है किस पर? समय पर, अभ्यास पर, या धन पर, या मित्र पर? बताएं। तो खेल प्रदर्शन इस पर निर्भर करता है, अभ्यास पर। जितना अभ्यास आप करोगे उतना ही अच्छा प्रदर्शन आपका होगा। विराट कोहली क्यों आज एक प्रकार से जो है IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी तक तो विराट कोहली की टीम अब तो बाहर हो गई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कंसिस्टेंसी दिखाई, बहुत मेहनत करी। आज 36-47 साल के लगभग विराट कोहली होंगे या उससे ऊपर ही होंगे, लेकिन आज आप भी अभी 36 के लगभग के होंगे, लेकिन आज उनको आप देखेंगे तो लगेगा अभी भी वो एक प्रकार से 28-30 के करीब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही जो खिलाड़ी होते हैं वो एक प्रकार से, जो खिलाड़ी मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, और ऐसे ही आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने आगे आप बढ़ोगे, उतना अच्छा आपका प्रदर्शन होगा। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, 19 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य निर्भर है किस पर? स्वास्थ्य किस पर निर्भर है भैया? तो स्वास्थ्य आपका किस पर निर्भर करता है? स्वास्थ्य आपका व्यायाम पर, पर्यावरण पर और पोषण, इन तीनों पर निर्भर करता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है किसके लिए भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है उचित वृद्धि और उचित विकास के लिए, ठीक है। यानी कि शारीरिक, मतलब संतुलित आहार जो होता है उसकी ज़रूरत होती है उचित वृद्धि, यानी कि उचित ग्रोथ और उचित डेवलपमेंट के लिए शरीर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है। कैल्शियम आम, अंडा, दूध या मक्खन कहाँ से मिलता है भाई? तो कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत है भाई इनमें से कौन सा है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है दूध। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 22 नंबर है, रक्त में होता है। रक्त में क्या होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए रक्त की अगर बात किए तो RBC रेड ब्लड सेल्स, और WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, ये सब एक प्रकार से रक्त में यानी खून में होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? बताएं। पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है वो कितना होता है भैया? तो बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है वो 14 से लेकर के 30 G/DI होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, PET का पूर्ण रूप क्या है? PET का पूर्ण रूप क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर PET का फुल फॉर्म होता है। P माने होता है यहाँ पर फिजिकल, क्योंकि फिजिकल जो लिखा जाता है ये PHY से शुरू होता है, एजुकेशन E से शुरू होता है, और TEA, तो PET इसी का फुल फॉर्म है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। आगे देखिए 25 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, कबड्डी या हॉकी, इनमें से कोई एक बताएं। बताएं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है कि हॉकी है? आप सभी को पता होगा, कबड्डी मत बोल दीजिएगा भाई, बिल्कुल हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का डी, ठीक है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन लगे हाथ, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत। सभी को पता होगा विटामिन डी कहाँ से मिलती है? विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है,
शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार है। बताएं, शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार क्या है? शारीरिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं या फिर ये सभी? बताएं, सामाजिक क्रियाएं या फिर शारीरिक क्रियाएं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, ये शारीरिक क्रियाएं, इसका आधार शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है किसका? विटामिन डी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश को माना जाता है? बताएं, शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश को माना जाता है भाई? बताइए, शारीरिक शिक्षा का उद्गम कहाँ पर हुआ? भारत, इंग्लैंड, रूस या ग्रीस? तो कहाँ पर हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, ग्रीक या ग्रीस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पारंपरिक खेल सतोलिया में कितनी टीम होती है? बताएं, सतोलिया में कितनी टीम होती हैं? तो सतोलिया एक पारंपरिक गेम है जिसमें 2 टीमें होती हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, YMCA का पूर्ण रूप क्या है? YMCA का पूर्ण रूप क्या है भैया? YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये YMCA का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास ये सब तो होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर ऑप्शन में आपको मिले सर्वांगीण विकास तो करेक्ट आंसर होगा सर्वांगीण विकास। ठीक है। अगर यहाँ पर सर्वांगीण विकास तो यहाँ पर डी दिया होता उपरोक्त में से सभी, तो करेक्ट आंसर ये हो जाता। तो सर्वांगीण विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। आगे देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चले, 35 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है व्यायाम से, खेल क्रियाओं से या आसन से? देखिए, शारीरिक शिक्षा का संबंध इन सभी से है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो इन सभी से। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। आगे देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। बताएं, सामाजिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता? तो भाई सर्वांगीण का यानी सभी क्षमताओं का विकास होता है शारीरिक शिक्षा के द्वारा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे देखेंगे 35 नंबर, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग। बताएं, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है एथेंस काल को, एथेंस युग। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु निम्न में से कौन आवश्यक है? बताएं, फटाफट से आप देखेंगे। पर्याप्त उपकरण, अनुकूल मैदान, पर्याप्त संसाधन या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु ये सभी जरूरी हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई। चले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं, डंबल, लेजियम या मॉस पीटी या फिर उपरोक्त सभी? शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम जो होता है वो क्या होता है भाई? शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होता है, बिल्कुल, इसमें लेजियम, डंबल, मांसपेशी ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है? शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है? तो 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं। देखिए, विद्यालय, परिवार, शिक्षक ये सभी स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न 40 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य से, शारीरिक स्वास्थ्य से और सामाजिक स्वास्थ्य सभी से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु सक्रिय मतलब कि सक्रिय संस्था है,
स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सक्रिय संस्था इनमें से जो है आपकी कौन कौन सी संस्था है। देखिए इनमें से स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु सक्रिय संस्था, देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय बाल कल्याण परिषद या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय संस्था इनमें से जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, शरीर में आहार का क्या कार्य होता है। शरीर में आहार का काम होता है ऊर्जा प्रदान करना, प्रतिरक्षण करना और वृद्धि और विकास करना। देखिए वृद्धि और विकास की अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। प्रतिरक्षण विकास की अगर बात की यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए दो तत्वों की जरूरत होती है। एक होते हैं आपके विटामिन, ठीक है, विटामिन जो होते हैं, विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको मजबूत करते हैं। और दूसरे होते हैं खनिज तत्व, ठीक है, या खनिज लवण, ठीक है। तो खनिज तत्व जो होते हैं वो भी एक प्रकार से खनिज तत्वों की बात करें तो खनिज तत्व जो होते हैं ये भी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उनको मजबूत करते हैं। खनिज तत्वों में सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन ये सब शामिल हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में बेसिकली वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। बाकी आपका वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा, जबकि 1 ग्राम वसा की अगर आप सेवन करते हैं तो इसमें आपको 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट गेहूं वगैरह में खूब ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन, खनिज तत्व ये सब्जियों वगैरह में, हरे फलों में, मतलब हरी सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स वगैरह आपके जो है मांस वगैरह में, मछली में, सोयाबीन में या एक प्रकार से दूध वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन से शारीरिक फिटनेस का क्या घटक है। शारीरिक फिटनेस के घटक में आपका ताकत, गति, लचीलापन ये तीनों शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सॉरी तो ये सभी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं। अष्टांग योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अष्टधन योग मतलब अष्टधन अंग यानी अष्ट अंग, इसका फुल फॉर्म होगा अष्ट अंग, यानी कि अगर इसको बढ़ेगी अष्टांग योग उसी को कहते हैं। इसमें 8 अंग होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यम, नियम, ऐसे करके प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ठीक है, ये सब होते हैं। आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। निम्न में से यह एक आसन नहीं है, बताएं। निम्न में से यह एक आसन नहीं है क्या भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आसन कौन सा नहीं है, देखें। त्रिकोणासन एक आसन है, ताड़ासन भी एक आसन है, पर्वतासन भी एक आसन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक भाग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, कपालभाति किस प्रकार का योग है। कपालभाति प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है या उपरोक्त में से सभी है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का। 46 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कपालभाति एक प्रकार का क्या है, प्राणायाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है। देखिए यम पहला है, नियम दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यम, नियम, और उसके अलावा जो चौथा आपका होगा वो होगा प्राणायाम, ठीक है। चौथा आपका क्या है, चौथा अंग अष्टांग योग का प्राणायाम है। पहला आपका यम है और लास्ट आपका समाधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान भी एक अंग है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अष्टांग योग का अंतिम अंग, तो इनमें से कौन सा होगा अष्टांग योग का अंतिम। देखिए यम आपका पहला है, नियम आपका दूसरा है और चौथा आपका प्राणायाम है, समाधि ही आपका जो है लास्ट है। क्लियर, 8वां ये है, 8वां। 49 नंबर प्रश्न, योग का लाभ है। योग का लाभ क्या है भैया, योग का लाभ है कि ध्यान, स्वस्थता और लचीलापन, सभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं लचीलेपन को, सब इससे होता है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 50वां नंबर, अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है। अष्टांग योग का जो 7वां है वो आपका होता है ध्यान, ठीक है। ध्यान होता है 7वां, ठीक है, और ये समाधि होता है 8वां, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये तीसरा होता है आसन, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ठीक है, ये सब होते हैं। आगे देखेंगे 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलें 51 नंबर प्रश्न है, बीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी का फुल फॉर्म होता है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यानी बीपी कितना होता है, तो 80 और 120, यानी 80 मिनिमम होता है और 120 आपका मैक्सिमम होता है। तो डी ऑप्शन 80 120 mm
Hg, ऑप्शन नंबर डी की राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न, शारीरिक स्वास्थ्यता का एक तत्व निम्न में मतलब कि निम्न भी है। कौन सा तत्व होता है शारीरिक स्वास्थ्य का? शारीरिक स्वास्थ्य का एक तत्व इनमें से कौन सा है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इनमें से जो गति होती है, ठीक है, स्पीड, वो आपकी शारीरिक स्वास्थ्यता का एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, रक्तचाप इस शरीर तंत्र से संबंधित है, बताएं रक्तचाप किससे रिलेटेड होता है भैया? रक्तचाप आपका परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड होता है, ठीक है, सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है उससे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न, भुजंग आसन का फायदा शरीर के किस अंग को होता है? भुजंग माने होता है सांप, सर्प मुद्रा भी इसको कहते हैं, ठीक है, कोबरा पोज भी कहा जाता है भुजंग आसन को, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भुजंग आसन का फायदा किस में होता है? आंख, कमर, हृदय या दिमाग में? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भुजंग आसन का फायदा जो होता है वो कमर के लिए उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम सांप की भांति मुद्रा करते हैं। 56 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार का तत्व है, बताएं संतुलित आहार का इनमें से कौन सा तत्व है? संतुलित आहार में वसा, प्रोटीन, जल, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संतुलित आहार के कितने तत्व होते हैं? संतुलित आहार के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है खनिज लवण, पांचवा होता है विटामिन, छठा होता है जल, ठीक है, ये 6 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर, आगे बढ़िएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें लेना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए हमको क्या लेना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, संतुलित आहार राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है भाई? तो फटाफट से आप लोग लाइक ठोके, समझ में आ रहा है? फटाफट से आप लोग लाइक ठोकने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एक प्रकार से बहुत सारी वीडियो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की मिल जाएगी। और इसके बाद में 5th सेमेस्टर जब आप पढ़ेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस 5th सेमेस्टर में जाकर के, तो उसकी भी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर के उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें जान सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी इनमें से? बताएं संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है भैया? प्रोटीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से होता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर में प्रोटीन का काम होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास या ऊर्जा का उत्पादन करना, या फिर ये सभी। तो शरीर में प्रोटीन का काम क्या होता है भैया? शरीर में प्रोटीन का काम होता है, ये सभी काम प्रोटीन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत चीनी, अंडा, दूध या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख स्रोत है वो होता है आपका चीनी, ठीक है। चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट इनमें से कोई नहीं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होता है अनाजों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनाजों में बेसिकली जैसे कि गेहूँ, चावल, इन सभी में पाया जाता है, और मीठे फलों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट खूब ज़्यादा। 62 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के का प्रमुख कार्य है। वैसे चीनी में एक प्रकार से ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी जिसको आप बोलते हैं। तो चीनी का सूत्र होता मतलब कि माल्टोज होता है, लेकिन उतना ज़्यादा एक प्रकार से ये स्रोत मुख्य स्रोत नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का, नहीं तो लोग चीनी पी करके ही ऊर्जा ले ले, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं अनाजों में पाया जाता है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन के का काम होता है प्रमुख, ये रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। यहीं पर एक चीज़ और सुन लें, विटामिन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा, देखिए विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि अगर आपको युवा अवस्था हमेशा बनाए रखनी है तो आप विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के, ठीक है। हमेशा आपका चेहरा चमकदार रहेगा, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब एक प्रकार से युवा अवस्था आपकी रहेगी, प्रजनन क्षमता आपकी बढ़ेगी विटामिन ई के सेवन से। इसके अलावा और विटामिन के का जो जरूरत होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे खून अगर कट जाए कहीं पर आपका हाथ हुआ तो बहता रहता है, अगर कहीं पर कट जाए तुरंत जो है विटामिन के जो होता है थक्का बना देता तो नहीं बहता वो। 63 नंबर प्रश्न, मधुमेह की रोकथाम नियंत्रण का उपाय क्या है? बताएं। मधुमेह की अगर बात करें
मधुमेह, मधुमेह की रोकथाम के लिए संतुलित आहार और उचित व्यायाम दोनों जरूरी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संबंधित है किससे? WHO किससे संबंधित है भैया? WHO स्वास्थ्य संबंधित संगठनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। योग के कितने प्रकार होते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योग के कितने प्रकार होते हैं? योग के 4 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 67 नंबर 67 नंबर प्रश्न है, योग के प्रकार में से एक यह भी है। योग के प्रकार में देखें, धन योग कोई योग का प्रकार नहीं, कार्य योग भी नहीं होता है, राजयोग होता है, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 प्रकार के योग होते हैं। एक और होता है 4 योग, ठीक है, राजयोग उनमें से एक है। अगला प्रश्न 64 नंबर, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, संबंधित है किससे? खून से, बिल्कुल रक्त से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 68 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई। 69 नंबर प्रश्न, H2O सूत्र संबंधित है। H2O किसका सूत्र है? पानी का सूत्र है, जल का सूत्र है H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है। H2O सूत्र किसका होता है? जल का। 70 नंबर प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए और उचित व्यायाम करना चाहिए, बिल्कुल ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ निम्न में से क्या है? बताएं, अनुलोम विलोम करने से क्या लाभ होता है? अनुलोम विलोम करने से क्या होता है भैया? देखिए, कंकाल का विकास नहीं होता, याददाश्त का विकास भी नहीं होता है, मांसपेशियों का विकास भी नहीं होता है, जो परिसंचरण होता है उसमें मदद करता है अनुलोम विलोम, ठीक है, सांस वगैरह लेने में। तो इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 72 नंबर प्रश्न, ताड़ासन विकसित करता है। ताड़ासन क्या विकसित करता है? ताड़ासन आपकी ऊंचाई को बढ़ाता है। ताड़ासन मतलब ताड़ का वृक्ष आपने देखा, तो इसीलिए इसको वृक्षासन भी कहते हैं, ताड़ासन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये ताड़ के वृक्ष की भांति इसमें शरीर का पोष किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, योग का प्रकार यह है। योग का प्रकार देखिए, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग। राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये 4 प्रकार के योग होते, मैंने आपको बताया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 74 नंबर, कौन सा आसन खाने के बाद किया जाता है? तो वज्रासन जो है वो खाने के बाद किया जाता है। वज्रासन खाने के बाद करने वाला आसन है, खाने के ठीक बाद वज्रासन किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? अष्टांग योग का 7वां अंग होता है ध्यान, ठीक है। 7वां अंग कौन सा होता है? सॉरी, समाधि लास्ट, ये 8वां अंग होता है योग का। ध्यान जो होता है 7वां अंग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नियम आपका दूसरा अंग होता है, यम नियम आसन तीसरा अंग होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? बताएं, अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 7वां अंग जो है आपका समाधि है, मैंने आपको बता ही दिया था, मतलब सॉरी 7वां नहीं 8वां समाधि है। 7वां आपका ध्यान है, ठीक है। आपका यम आपका पहला है, नियम दूसरा है, आसन तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्राणायाम चौथा है। 76 नंबर प्रश्न, मोटापे का कारण क्या है? मोटापे का कारण क्या होता है भैया? अधिक भोजन, बिल्कुल अधिक भोजन करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वजन प्रबंधन क्या है? 77 नंबर, वजन प्रबंधन क्या है? अधिक वजन, ऊंचाई के अनुसार वजन, कम वजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। वजन प्रबंधन होता है ऊंचाई के अनुसार प्रबंधन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइट एंड वजन का एक प्रकार से तालमेल होता है। अगला प्रश्न 78 नंबर, ध्यानात्मक आसन कौन सा है? बताएं, ध्यानात्मक आसन इनमें से कौन सा है भैया? ध्यानात्मक आसन की अगर बात किया है तो सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन, ये सभी एक प्रकार से ध्यानासन ही है, ठीक है, ध्यानात्मक आसन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मजा आ रहा है बिल्कुल पढ़ने में, तो लाइक ठोको भाई सभी लोग। चले, 79 नंबर प्रश्न है, मनोरंजनात्मक क्रियाएं कौन सी हैं इनमें से? कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, स्टैपू खेलना, ये सब एक प्रकार से मनोरंजन के लिए ही खेल है, ये एक प्रकार से मनोरंजन देते हैं शरीर को। 80 नंबर प्रश्न, स्टेपू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्टापू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? स्टापू खेल में जो है कम से कम 2 खिलाड़ी होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न है, हॉप स्कॉच निम्न पारंपरिक खेल से संबंधित है। बताएं, हॉप स्कॉच क्या होता है? हॉप स्कॉच जो होता है स्टेपू में ही संबंधित होता है, स्टेपू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, 82 नंबर प्रश्न, कंचे में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है?
कंचे में कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है? कांच से कंचे बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले 83 नंबर प्रश्न है, मनोरंजनात्मक गतिविधियों से क्या लाभ होता है? मनोरंजनात्मक गतिविधियों से क्या लाभ होता है भैया? मनोरंजनात्मक गतिविधियों से लाभ होता है खुशी, ताजगी और तनाव भी कम होता है। ठीक है, ये मनोरंजनात्मक गतिविधियों से सभी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव कम होता है, खुशी होती है, ताजगी आती है। 84 नंबर प्रश्न, गिल्ली डंडा किससे बना होता है? गिल्ली डंडा जो होता है लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, गिल्ली डंडा किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 85 नंबर प्रश्न, गिल्ली डंडा खेल का दूसरा नाम क्या है? गिल्ली डंडा खेल का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको बित्ती डंडू भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो बित्ती डंडू, गिल्ली डंडा, ये एक प्रकार से एक परंपरागत खेल है, भारतीय खेल है, भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे देखें 86 नंबर प्रश्न, यह आसन सूर्य नमस्कार से रिलेटेड है, कौन सा? हलासन, भुजंगासन, शीर्षासन या फिर पर्वतासन? सूर्य नमस्कार से रिलेटेड कौन सा है? भुजंगासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 87 नंबर, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है, पिट्ठू खेल में पिट्ठू किसका बना होता है? पिट्ठू की अगर बात की तो पिट्ठू किसका बना होता है भैया? पिट्ठू जो होता है पत्थर का बना हुआ होता है। किसका? पत्थर का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? तो एक प्रकार से 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं पिट्ठू में। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं बताएं? पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं भैया? पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं बताएं? तो 7 पिट्ठू होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है बताएं? पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है भैया बताएं? तो पिट्ठू खेल का दूसरा नाम है सतोला। ठीक है, ऑप्शन, चूंकि हुतुतु जो है कबड्डी का नाम है, फुटबॉल तो हो ही गया, फुटबॉल तो होगा ही नहीं। हुतुतु ये कबड्डी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? हुतुतु कबड्डी का नाम है, महाराष्ट्र वगैरह में बोलते हैं। कंचा तो गोली होता है, जो कंचे खेलते हैं वो अलग है। अगला प्रश्न, यह संतुलित आहार का तत्व नहीं है। देखिए, वसा संतुलित आहार का तत्व है, जल भी है, प्रोटीन भी है, समय जो है ये नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। 92 नंबर प्रश्न है, यह एक विटामिन नहीं है। देखिए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन के, ये सब विटामिन के प्रकार हैं। H2 जो है ये एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये कोई विटामिन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन B1, B2, B11, B12, ये कई विटामिन होती हैं। 93 नंबर प्रश्न, योग के प्रकार में यह नहीं है। देखिए, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग ये सब हैं, जबकि भय योग कोई योग नहीं, तो यही नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 94 नंबर, यह अष्टांग योग का अंग नहीं है। देखिए, यम, नियम, जो है समाधि, ये सब हैं। युज जो होता है, युज एक धातु है। युग एक धातु है। किसका? संस्कृत का एक धातु है युज। ठीक है, इसी युज से बना हुआ है क्या? योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, तो आप बताएंगे युज धातु से हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यम, नियम, समाधि ये सब अष्टांग योग के अंग हैं, जबकि युज नहीं है। 95 नंबर प्रश्न, यह भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। देखें, खो खो भारतीय पारंपरिक खेल है, कबड्डी भी भारतीय पारंपरिक खेल है, और सतोला भी पारंपरिक खेल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि जो क्रिकेट है ये इंग्लैंड का, एक प्रकार से इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 95 नंबर का। आगे देखेंगे 96 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक खेल लुका छिपी के खेल में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो लुका छिपी खेल में पत्थर का प्रयोग नहीं होता है, गेंद का भी नहीं, ना बल्ले का, इसमें किसी का प्रयोग नहीं होता है। एक व्यक्ति होते हैं, वो चोर बनता है, बाकी सब जो है छिप जाते हैं, फिर उस चोर का काम होता है कि उन सभी को ढूंढे। ठीक है, यही काम होता है लुका छिपी में। तो क्लियर समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, हाइड और एवं सीख खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाइड एवं सीख, हाइड और सीख मतलब कि सीख खिलाड़ी में 8 खिलाड़ी, लुका छिपी में 10 हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, ये सभी उपरोक्त सभी खिलाड़ी खेल सकते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, पारंपरिक खेलों का क्या लाभ है? पारंपरिक खेलों का लाभ क्या होता है? शारीरिक विकास,
सामाजिक विकास और मानसिक विकास, सभी प्रकार के विकास होते हैं पारंपरिक खेलों से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 99 नंबर का डी ऑप्शन। और 100वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 100 नंबर। यह प्राणायाम का अंग नहीं है। देखें प्राणायाम का क्या अंग नहीं है, इनमें से बताएं। प्राणायाम का देखें रेचक, पूरक और कुंभक, ये एक प्रकार से प्राणायाम के अंग होते हैं, जबकि घुटना मोड़ना ये प्राणायाम का अंग नहीं होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। ये सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आप आज की वीडियो के माध्यम से आपने देखे, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो मॉडल पेपर है वो आपको मिल जाएंगे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की लिंक जो होगी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आपको को करिकुलर की मिलेगी, और कल तक मैं एक आध वीडियो और देने का प्रयास करूंगा इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।